हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो 30 नंबर क्वेश्चन से शुरू करना था, आप लोग जो क्वेश्चन बताए हैं उनके लिए शुक्रिया। और जिसके अभी नाम नहीं आ रहा है, जो बताएगा मैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ जो पोलिनोमियल जिसका बहुपद है उसमें बनाऊंगा, उसमें आपका नाम जरूर डालूंगा। ठीक है। क्वेश्चन 30 नंबर। तो 3 नंबर जो क्वेश्चन है इसको कैसे बनाएगा। √3 बटा, अब देखिए 12 का क्या होता है, 4×3 = 12। तो √3 बटा 2 गुने √3 हो जाएगा। 3 1/2। तो परिमेय संख्या आ गया। ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि परिमेय संख्या के बारे में कि आप लोग क्या समझते हैं परिमेय संख्या कि। तो ये बहुत अच्छी न्यूमेरिकल क्यों आप लोग को ज़रूरी है, क्योंकि 50 नंबर होता है न्यूमेरिकल में। सब्जेक्टिव रात दिन इंसान पढ़ता है, सब्जेक्टिव भी पढ़ना है और न्यूमेरिकल, तो इसलिए मैं न्यूमेरिकल का एक अलग स्पेशल वीडियो, एक चैप्टर बाय चैप्टर बना रहा हूँ। आप लोगों को गाइड पढ़ लीजिए, देखिए गाइड पे बना के आंसर देख लीजिएगा, बट समझ कैसे आएगा कि सर कैसे बनेगा। तो इसीलिए मैं बना के आंसर दिखा रहा हूँ, और यही आप लोग को फ़ायदा होगा, नहीं दूसरा कुछ नहीं फ़ायदा करेगा। समझ गए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके प्लीज़ बताइए आप कहाँ से हैं और कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। प्लीज़ आई हम्बल रिक्वेस्ट यू। चलिए 31 नंबर शुरू करते हैं। 30 तक बनाना है क्वेश्चन। √3 माइनस रूट किसी में से घटाएंगे, नहीं घटेगा, इसी के लिए अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है। देखिए इसके बाद क्या होगा ना कि ये सेम बाई के सेम, जैसे 11.23 5 6 4, तो 5 6 4 ये रिपीट होगा, सेम टू सेम लाइन रिपीट होगा, इसीलिए ये परिमेय संख्या है। ठीक है। ये 32 नंबर जो है ना, इसका परिमेय संख्या ही होगा। तो याद रखिएगा क्या बोले थे, 1.123 233 23333, ये सेम नहीं, 23 23 33, ये सेम रिपीट नहीं, इसलिए अपरिमेय संख्या। ये सेम 2 3 के बाद 5 4 5 4 5 4 सेम है, इसलिए अपरिमेय, ये परिमेय संख्या, सॉरी ये परिमेय संख्या है, वो अपरिमेय संख्या है। याद रहिएगा। ठीक है। तो बस यही आपको याद रखना है। और क्वेश्चन में समझा दिया हूँ कि क्या परिमेय संख्या, जिसमें परिमेय संख्या होता है जो सेम रिपीट हो उसको परिमेय संख्या, और जो सेम रिपीट नहीं हो उसको अपरिमेय संख्या कहा जाता है। ठीक है। अब चलिए 33 नंबर बनाते हैं। 33 नंबर क्या कह रहा है, देखिए 3 2 3 3 2, ये 2 3 3 रिपीट होते जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परिमेय संख्या। 1/√7 क्या है, ये अपरिमेय संख्या, जो निकलेगा नहीं। भाज ए तथा भाजक बी को a = PQ के तथा r के रूप में r का सत्य होगा। तो क्या होता है ना, r या तो 0 के बराबर होगा या तो 20 से छोटा होगा। तो इसका मतलब 35 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे b का रिलेशन है, तो इसीलिए 35 का सी हो जाएगा। देखिए b मतलब जो अंदर है, जैसे देखिए 2 और 5 है। ठीक है। a भाज्य है, अब b भाजक है। अच्छा 2 से छोटा होना चाहिए, जैसे तो 2 से छोटा होगा तो b हो गया, 2 से r छोटा होना चाहिए, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए। शेषफल r क्या है, शेषफल। अब जैसे 2 दूनी 4 एक है, ये 2 से छोटा है, ठीक है, और 0 से बड़ा है, तो यही रिलेशन आगे इसमें हुआ। ठीक है। याद रखिएगा ये रिलेशन, क्या रिलेशन है, 0 से छोटा और बराबर r और <b, b मतलब ये। ठीक है। √5 एक अपरिमेय संख्या, फट से बता देना है, आगे बढ़ते चलना। मैं इतना देर से बता दिया हूँ। देखिए 2 3 7 2 ये सेम रिपीट नहीं, ये इसलिए अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या विभाजित है, माने डिवाइड हो सकता है। तो देखिए 25 ये भी है, ये भी है। इसका क्या है क्वेश्चन, 37 38 है ना। देखिए ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये एक नहीं होगा, निकले भी नहीं करेगा, इसीलिए। लेकिन में कौन से परिमेय संख्या है, देखिए 39 में हम चलते हैं। तो परिमेय संख्या बताना है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। देखिए ये कटेगा नहीं, सेम दिया है, वो पहले वाला ट्रिक जो पार्ट 1 में देखे होंगे उसी तरह दिया है, बट नहीं, ये √7 दिया परिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, इसलिए ये 4 हो जाएगा। और 25 का क्या होता है, 5 होता है, तो 5 होता है, ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन से अलग है, अब देखिए इसमें से कौन अलग है, तो ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है, तो ये क्या होगा, यही अलग है, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या।
p/√3 के। अब इसका क्वेश्चन एक बताना था 0.32, ठीक है। अब बार यहाँ पे दिया था, तो अगर ये बार नहीं है समझ लीजिए, तो इसको क्या करते हैं लोग 3 और इसके जगह पर 1 की जगह पर 1 और 2 रख देते, इसका आंसर ये हो जाता। अगर ये 3.2 बार है तो ये पॉइंट हटाएंगे तो देखिए इसमें बार है, तो सबसे पहले 9 लिख देंगे और उसके बाद 1 को 0 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा 90 किधर गया 32 90, और इसमें से 3 घटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा 32 में से 29, तो बी हो जाएगा। जितना जो नहीं बार है उसको 3 घटा लेंगे तो बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब रही बात 42 नंबर, तो 2 और बीच में अपरिमेय संख्या कौन है। 2 और बीच में देखिए, इसका निकालेंगे तो 3 से ज़्यादा आएगा, इसका निकालेंगे तो 2 पॉइंट कुछ आएगा, तो यही हो जाएगा। अब देखिए 5 के पहले क्या आता है 4 आता है, तो 4 और 4 है तो 4 का रूट निकालते हैं 2 आता है, 2 और तो आपको 5 है तो 2 के अंदर में जाएगा, तो इसीलिए बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। 2 अपरिमेय संख्या का गुणा करने पर अपरिमेय संख्या, ये गलत है, ठीक है, ठीक है। एक परमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय, ये सही है, तो यही सही हो गया, हम लोगों का बात खत्म, ठीक। यदि एक प्राकृतिक संख्या n प्राकृतिक संख्या है तब n रूट अंडर क्या होगा, यह हमेशा अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या तो ही रहता है ना, हमेशा अपरिमेय संख्या, हमेशा नहीं, कभी परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या। कभी मान लीजिए 9 आ जाए तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसीलिए 44 का डी होगा, याद रखिएगा डी होगा। कभी परिमेय संख्या होगा, कभी जैसे मान लीजिए रूट के अंदर 2 आ गया, 2 भी प्राकृतिक संख्या है तो 2, तो ये अपरिमेय संख्या, बट लेकिन 4 आ जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, इसलिए परिमेय संख्या। इसलिए यदि प्रथम इतना अभाज्य संख्या का योग n है तो n हमेशा का अभाज्य होगा। तो सबसे पहले भाज्य मतलब टूटता हो, जो से 2 से या 4 से या 8 से कटना होना चाहिए, तो इसमें से तो इनमें तो कोई तो दिख नहीं रहा, कोई इसमें क्या डेटा ही कम है, डेटा मतलब नंबर, इसलिए इसमें आगे नहीं बनेगा। अब देखिए 46 नंबर किधर गया, ठीक है। n के पावर इतना x गुणांक है तो n का निश्चित मान n क्या होगा, मैंने उसका n का मान क्या होगा, तो n ऑफकोर्स हमको जहाँ तक लग रहा है पॉजिटिव ही होगा, बट इसको फिर से हम अपना समझते हैं। आज देखिए अब x1 है, अब इसमें क्या होगा ना कि हमेशा देखिएगा पॉजिटिव होगा बट विषम पूर्णांक होगा, सम हो जाता है ना तो फिर गलत दिक्कत होता थोड़ी सी, क्या कि n है, इसीलिए यहाँ पे विषम पूर्णांक हो जाएगा। संख्या रेखा लाइन के एक प्रत्येक बिंदु दर्शाती है, प्राकृतिक संख्या दर्शाती है, परिमेय संख्या अपरिमेय, इसको वास्तविक संख्या भी कह सकते हैं 47 का ए, तो ये नहीं होगा वास्तविक संख्या, जैसे ये लाइन है 0 है, ये माइनस इन्फिनेटिव है, ये प्लस इन्फिनेटिव, तो ये वास्तविक संख्या ही दर्शाता है, ठीक है। अब 48 नंबर क्या कह रहा है, ठीक है। 48 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा दशमलव प्रसार का शांत है। बताया था 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में रखा जाए, देखिए ये 7 है, पहले ही 7 आ गया इस साइड से, ये तो 31, ये भी 31, ये भी 31, तो इनमें से मतलब इनमें से ये सही हो गया, ठीक है। नहीं ये होगा, सॉरी, कैसे होगा इसके बारे में बता रहे हैं। क्वेश्चन थोड़ी सी ट्रिकली पूछा है, ठीक है, हम लोग को ऊपर भी तो देखना है। देखिए 2 के पावर 3, 5 के पावर 3 और 7 के पावर 3, तो यहाँ देखिए ये 343 को 7.3 होता है, तो ये कट जाएगा तो बचेगा 2 के पावर m और 2 के पावर n के रूप में है ना, है, तो इसलिए ये होगा सी होगा। तो ये हमको दिमाग से पूछा, देखिए हम भी चकित हो गए, अगर मान लीजिए हमको भी बोर्ड में क्वेश्चन देता फट से हम कर देते डी, जबकि गलत, ये ही होगा, काट के देख सकते हैं, बात खत्म, ठीक है। और ऊपर वाला में काटेंगे तो नहीं कटेगा, ठीक है, इसलिए सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 के भाज्य संख्या है, तो इसको एलसीएम ज्ञात कर लेंगे, तो एलसीएम जो ज्ञात करेंगे जो आएगा वही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका 49 का आंसर होगा, 49 का डी आंसर होगा, 36 है इतना आंसर होगा, ठीक है। आप निकाल के देख लीजिए। निम्नलिखित में से दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, इसके महत्तम समापवर्तक के 14 गुना है, तो लघुत्तम समापवर्तक और एलसीएम में इतना जोड़ दिया है तो संख्या, पहली संख्या इतना है तो दूसरी संख्या क्या है। देखिए दो संख्याओं का लघुत्तम मान लीजिए x है और उसके बाद से गुना 14x हो जाएगा,
ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक को जोड़ इतना है, तो पहली संख्या, अब उसको बारे में बाद में देखते हैं। अगर पहले देखिए ये क्या है, 280 है प्लस, तो दूसरा 280 हो गया। सबसे पहले इसका जोड़ x प्लस और 14x का जोड़ कितना है, 600 है, तो ये क्या हो जाएगा, 15x हो जाएगा, ये बराबर 600। समझिएगा क्या कह रहा है, जोड़, तो जोड़ हो गया, तो 15 चौका 60, 15 चौका 4 होता है, तो 40, x बराबर 40। तो पहला संख्या 40 है और दूसरी संख्या 40 गुने, तो 14 से 14 14 4 चौका 16, हाथ में ले 4 एकम 4 1 5, इतना बराबर पहली संख्या 280 है गुना b। तो b के मान ज्ञात करना है मैंने दूसरी संख्या। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 80, 40 गुना 80, 80 मतलब आंसर बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मैं इसको बताइएगा तो मैं फिर से देखिए क्वेश्चन नहीं है। चलिए यहाँ पे चलते हैं। कह रहा है पहली मान लीजिए x है, एलसीएम x है, ठीक है, और कह रहा है कि उसका एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना है, 14 गुना है। तो ये दोनों का जोड़ कितना है, x प्लस 14 का जोड़ कितना है, 600 है। तो क्या हो जाएगा, 15x बराबर 600, तो 15 चौका 60, 4 आ गया और 0, x बराबर 40, तो x बराबर 40, x बराबर 40 और गुने 14 गुना 40, तो क्या हो जाएगा 5600 बराबर एलसी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या ज्ञात करना है। 28 दूने 56 होता है, 2 आ गया, 40 दूने 80, बी बराबर 80। तो एक दूसरा पद ज्ञात आ गया, बस इतना ही तो करना था, सिंपल था, कोई बड़ी क्वेश्चन नहीं थी। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गई होगी। चलिए, और हम लोग को अभी बताते हैं 51 नंबर। देखिए हम आपको पहले भी बताए थे क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें 23 घटाना होगा, 23 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा, बट इसमें क्या हो जाएगा, 99 करना था, ये आंसर हो जाएगा 51 का 1, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे होता है 23.43, ये बार है, तो इसको क्या करेंगे, इसके वजह से अब देखिए दोनों पे बार है तो 99 कर लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, माइनस जो इस पर बार नहीं घटाएंगे, तो 23.20 हो जाएगा बटा 99, तो यही तो है। तो इधर से पॉइंट हट चुका है क्योंकि नीचे आ गया है, तो यही आंसर हो गया। ये देखिए ये आपको थोड़ा देर पहले बताएगा, जिसमें विषम संख्या ही होना चाहिए, n बराबर विषम पूर्णांक होना ही चाहिए। इसका एचसीएफ आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा, ये बहुत लंबी जाता है तब जाके एचसीएफ निकलता है 43 का। देखिए बोलते बोलते मेरे गला थोड़ी सी फंस, अगर फास्टिंग भी चल रहा है तो आपको मालूम होगा। 53 का आंसर हमेशा याद रखिएगा, डी होगा 6, एक्स और वाई होगा, ठीक है। आप सुनिए 54 का आंसर होगा, 54 का आंसर होगा, ये होगा, ठीक है। इसको गुना करेगा तो निकलेगा कैसे, √10 गुने 15, तो 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, तो 150 होगा, 25 छक 150, तो 25 के 5 आएगा, √6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर। अब इसको गुना करेंगे तो क्या परिमेय संख्या है या हाँ या ना बताना है, तो इसको गुना करके देख लेते हैं। तो कहना कहाँ करते हैं, इस पेज पर चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, 3 प्लस √3 और √3 माइनस √3, तो ठीक है, ये वाला से इस पे गुना करते हैं, 3 3 9, इससे गुना करते हैं माइनस इसमें करते हैं, तो 3√3 हो जाएगा। अब इसमें प्लस ये वाला से शुरू करते हैं, इसमें गुना करते हैं तो 3√3, फिर उधर करते हैं तो माइनस होगा, 3 3 9, √3 चला जाएगा, 3 हो जाएगा, ये कट गया, -3 बराबर 6 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो बता देना है कि हाँ एक परिमेय संख्या है ये, ठीक है। एक इसके रूप में लिखना है, तो देखिए अब देखिए 1.4 को रूप में लिखना है तो 10 हो जाएगा। अब इसको काटिए, 134 बटा 100, तो अब इसको काटिएगा तो 2 से काटिएगा तो ये 67 आ जाएगा, ये 50 मतलब बी आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये ज़रूरी है एमसी, यह मैं आपको आंसर को अपना टेलीग्राम में दे दूंगा, व्हाट्सएप पे भी दे दूंगा, बस आपको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। मैं व्हाट्सएप पे दे दूंगा, आप व्हाट्सएप पे आके देख सकते हैं। और ये आपको बताए थे बार आ जाएगा तो 23 बटा 99 आंसर हो जाएगा,
ठीक, जीरो है तो जीरो घट नहीं सकता, उतना ही होगा। फिर दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, याद रखिएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, इसी को कहा जाता है दो संख्याओं का गुणनफल। तो पहले क्या होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम। ये परिमेय संख्या इतना बराबर इतना को दशमलव प्रसार कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा। तो इसको गुना करना है तो हमको जहाँ तक लग रहा है कि 4 स्थानों के बाद रुक जाएगा, क्योंकि 2 के पावर 4 है, तो इसीलिए 2 के पावर 4 है। अगर 2 के पावर 4 और 3 के पावर 3, तो इसलिए यहाँ सबसे हाईएस्ट वाला देखा जाता है, तो इसलिए यहाँ पे रुक जाए, इसलिए 4 हो जाएगा। ठीक है, संख्या 50 और 25 के एलसीएम तथा गुणनफल ज्ञात करें। कोई बात नहीं, तो 50 गुने पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो दोनों गुना करते हैं तो उसी में 50 दूनी 20 गुना ये हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। देखिए एचसीएफ क्या कर, एचसीएफ तथा एलसीएम गुना एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो इसी के बराबर तो ये होता है, तो दोनों को गुना कर लिए, 1000 आ गया तो ए आ गया। तो 278 को किस संख्या से विभाजित किया जा सकता है कि भाग देने पर 12 और शेष देने पर 2 प्राप्त हो। तो 2 घटा दीजिए, ठीक है, कितनी संख्या से 2 घटा दीजिए, और उसके बाद 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, इसको एलसीएम ज्ञात कर लेंगे, 2 घटाएंगे तो ठीक है। तो इसको बनाने के लिए थोड़ा सा 6 + 1 इस पे बनाया जाता है, a बराबर 6 + 1 के इस पे बना के निगुलिया विधि द्वारा बना के चेक किया जाता है। बट ये हमको जहाँ तक लग रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं पूछी जाएगी, बट इसको 23 मरतबा में इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, और इसमें आंसर भी दिया हुआ है, सारी आंसर मेंशन कर दिया हूँ, आप इसको बनाइए और अच्छे से बनाइए, बना के आगे बढ़िए। बस मुझे आपसे प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को शेयर करें। और हमारे आप लोग को जानते हैं कि केबीएस फाउंडेशन हमारी जितने भी कोडर आसिफ के थ्रू जितनी भी आने वाले टाइम में हमारी कोडर आसिफ जितनी भी अच्छा जाएगी, तो कोडर आसिफ केबीएस को स्पॉन्सर करेगी, हर चीज़ केबीएस को करेगी। केबीएस अपनी फाउंडेशन है जिसमें यतीम हो या हर चीज़, हर जिससे मदद हो, जिससे मदद किया जा सके, जिसकी मदद की ज़रूरत हो उसे हेल्प करना है। ठीक है, तो बस यही है, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बजमे निशात रंग दो आलम पे छा गया, बजमे निशात रंग दो आलम पे छा गया, जिस दिन का इंतज़ार था वह दिन भी आ रहा है। तो इसके यही था कि बजमे निशात रंग दो आलम पे छा गया, जिस दिन का इंतज़ार था वह दिन भी आ गया। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना सब्सक्राइबर बढ़ाया, और बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सब लोग को। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।